हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। देखिए, हम आप लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक परिमेय और अपरिमेय संख्या के पहचान करेंगे। इस वीडियो को यदि हम लोग पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो को 5 सेकंड में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो 8, 9, 10th और अलग कंपटीशन के मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पहचानने का बेस्ट तरीका मिलेगा आप लोगों को, जो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन और फट दे चूज कर लीजिएगा कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका देखिए। परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। इसका परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखें, वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखें, अर्थात P/Q के रूप में, जहां Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं होने चाहिए। 0 के अलावा कोई भी संख्या रह सकता है बट 0 नहीं रह सकता है। ऊपर 0 हो सकता है लेकिन 0 नीचे नहीं हो सकता है। आया होगा समझ में? देख लीजिए एक बार फिर से परिभाषा हम रिपीट कर रहे हैं। परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख दें, जहां Q कभी भी 0 ना हो। तो इसके पहचानने के लिए हम कुछ टाइप वाइज टाइप चलेंगे। इन सब पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हर टाइप यदि क्लियर हो जाता है तो आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचान जाइएगा। देखिए फर्स्ट में देखिए, गिनती की जितना भी संख्या होती हैं, गिनती की जितना भी संख्या होती हैं जो धनात्मक संख्याएं हैं, या बाद में बताएंगे कि ऋणात्मक शून्य भी होती हैं, लेकिन पहले आप जानिए गिनती की जितना संख्या है जो प्लस में हो या कुछ भी में हो, वो सब के सब परिमेय होंगी। अर्थात गिनती की संख्या, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, 1 देखिए ये परिमेय संख्या है, 1 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या ले लो, 99 ले लो, 100 ले लो, कोई संख्या ले लो, वो सब के सब परिमेय होगा। कैसे होगा इस बात को हम बताते हैं। देख लीजिए, हमने कहा था क्या कि इसे P/Q के रूप में लिखना हो। P/Q के रूप में होगा तभी जाके परिमेय होगा। तो ये 1 है, 2 है, 5 है, आखिर हम इन सबको P/Q के रूप में कैसे लिखें? तो इसके लिखने के लिए देखिए, 1 के नीचे कुछ नहीं रहता है तो नीचे 1 रहता है, 2 के नीचे भी 1 रहता है, 5 के नीचे भी 1 रहता है। 1 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, लेकिन परिमेय और अपरिमेय जानने के लिए वैल्यू है। देखिए 99 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, 100 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। कोई संख्या ले लो उसके नीचे 1 आप लिख सकते हो। अब देखिए, ये P हो गया और नीचे वाला Q हो गया, ये P हो गया और नीचे वाला Q हो गया, ये P हो जाएगा और नीचे वाला Q हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि गिनती की कोई भी संख्या हो, सब के सब परिमेय संख्या होगी तो होगी। बात समझ में आया? चलिए देखिए, अब देखिए दूसरा का स्टेप में, 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। 0 एक परिमेय संख्या होती है। देखिए 0 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 0 को भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भैया? देखिए नीचे कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। देखिए ये हो गया P और ये हो गया Q, इसे भी P/Q के रूप में लिख दिया। तो 0 भी मेरा एक परिमेय संख्या है। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 कौन सी संख्या होती है? तो 0 परिमेय संख्या होती है। देखिए जब भी आप लोगों को दिखाया नीचे 0 नहीं आ रहा है ना, 0 नहीं आएगा। 0 यदि आ जाता है तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तीसरा का स्टेप में देखिएगा, पहला स्टेप में था कि गिनती की जो भी संख्या है, 1 से चालू कर लो, 1 2 3 4 5 6 जितना भी आ जाए, लाख करोड़ अरब खरब कुछ भी आ जाए, सब के सब क्या है? परिमेय होंगी। 0 भी परिमेय होंगी। अब आप लोग ध्यान दीजिए, जितनी ऋणात्मक संख्याएं हैं जो माइनस में होती हैं, जैसे -1, -2, -3, ये भी सब परिमेय होंगी। जैसे -1, -2, -3, -5, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ये सारी संख्याएं क्या होंगी? ये भी परिमेय होंगी। माइनस में है फिर भी परिमेय होंगी। यानी कि आप लोग को याद रहे कि जो भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जो ऋणात्मक संख्या, वो सब के सब परिमेय संख्या होती हैं।
क्यों? इसे भी हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए नीचे कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे, 5 के भी ले लेंगे, यानी कि ऊपर P हो जाएगा, नीचे Q हो जाएगा। यानी कि आप लोग को 3 बात मिल गई, यानी कि 3 को याद रहेगा स्टेप, तो आप लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या पकड़ लीजिएगा। और बता रहे हैं, प्लीज पर ध्यान दीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। कोई भी गिनती की संख्या हो, घनात्मक हो, वो परिमेय संख्या कहलाती है। ऋणात्मक हो वो भी, कोई भी संख्या हो परिमेय संख्या कहलाएगी। 0 भी परिमेय संख्या होती है। ये तीनों स्टेप क्लियर है। आइए चौथा स्टेप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा स्टेप में देखिए, कोई भी संख्या परिमेय होंगी, रूट वाली संख्या, हर एक संख्या परिमेय होंगी, लेकिन कब? जब वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो तब। रूट की हर एक संख्या परिमेय होंगी, लेकिन वो परिमेय तब होंगी जब वो किसी संख्या का जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए रूट में 4 है, रूट में 25 है, रूट में 36 है, रूट में 49 है। ये सारा संख्या परिमेय है। ये सारा संख्या परिमेय इसलिए है ताकि ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। यहां से रूट हटेगा तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा, ये रूट हटेगा तो ये 5 का है, ये रूट हटेगा तो 6 का है, ये रूट हटेगा तो 7 का है। जैसे देखिए मान लीजिए रूट 25 है तो रूट हट जाएगा तो ये 5 का है। अब 5 नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा। तो इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। ध्यान रहे, अगर मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 21 ले लिया। देखिए 21 पर गौर कीजिए जरा। 21 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। 21 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या होने के लिए शर्त चाहिए कि रूट वाली हर संख्या परिमेय होंगी, बट वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो। तो 4 स्टेप हमने क्लियर किया आपका। देखिए गिनती की सारी संख्याएं परिमेय कहलाएंगी, 0 भी परिमेय कहलाएगा, जो ऋणात्मक संख्या है वो भी परिमेय कहलाएगा, और रूट वाली हर एक संख्या परिमेय कहलाएंगी। कब? जब वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो तब। यह भी बात क्लियर हो गया। अब चलिए दोस्तों देखिए, अब पॉइंट वाली हर एक संख्या परिमेय होती है। पॉइंट की हर एक संख्या परिमेय होती है। दशमलव वाली देखिए, गौर कीजिएगा। जैसे 1.5 है, 1.25 है, 2.3 है। इस प्रकार की यदि आपको क्वेश्चन मिले तो बिना देखे आप उसे परिमेय मारिएगा। देखिए यह भी परिमेय संख्या है। जो दशमलव वाली संख्या होती हैं वो सब संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी, क्योंकि ये इसे भी हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए दशमलव हटेगा तो नीचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 इसलिए होगा क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। यहाँ पर भी देखिए दशमलव हटेगा 10 हो जाएगा। अब हम इसे P और इसे Q, यानी कि देखिए P हो गया और ये Q, यानी कि P बटा Q के रूप में लिख दिए ना। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? परिमेय संख्या है। यानी कि दशमलव वाली सभी संख्याएं परिमेय होंगे, याद रहे। ये भी आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए नीचे आ रहा है ना। अब देखिए अगला स्टेप में, दशमलव की वो संख्या जिसके ऊपर रेकरिंग होती है। रेकरिंग वाली हर एक संख्या परिमेय होंगी। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या ऐसी आ जाती हैं जो बार बार रिपीट करती हैं। जैसे कि हम 10 में 3 से भाग देते हैं तो बार बार ऐसे रिपीट करते जाएंगे, इसलिए हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं। 3 के ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं, जो बार बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यानी कि कोई भी संख्या हो, यदि उसके ऊपर रेकरिंग हो, यदि उसके ऊपर रेकरिंग हो तो वैसी रेकरिंग यानी बार वाली संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। वैसी संख्या जो आपको दिखे वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा बात। पॉइंट में यहाँ पर ऊपर रेकरिंग है तो परिमेय है। रेकरिंग अगर नहीं रहेगा तो समझ जाइएगा कि परिमेय नहीं होगा, वो अपरिमेय हो जाएगा। और ये भी यहाँ पर फोकस कीजिएगा। देखिए दशमलव में संख्याएं दिए हैं तो एक निश्चित अंक पर कट जा रही हैं तब जाकर परिमेय है। यदि ये नहीं कटेंगी तो फिर अपरिमेय हो जाएंगी। कुछ ऐसा भी रीजन आता है, ये बार बार रिपीट करते जाती हैं, कटती नहीं है, इसलिए ऊपर रेकरिंग लगा दिया जाता है। उस समय हमारा परिमेय हो जाएगा। जब वो रेकरिंग नहीं लगेगा, रेकरिंग तब न लगता है जो संख्या बदल। देखिए अगला स्टेप पे हम लोग चलेंगे।
जो भी बाटा वाली संख्या होंगी यानी भिन्न संख्या, जो बाटा वाली संख्या होंगी भिन्न संख्या, वो सब के सब परिमेय होंगी। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए 22/7 लेते हैं। 22/7 जो है ये पाई का मान है। पाई का मान है, ये बाटा के रूप में है अर्थात भिन्न है। तो वैसी संख्या जो होंगी वो सब p/q के रूप में लिख देंगे। देखिए जैसे ये p हो जाएगा और ये q हो जाएगा, यानी कि p/q के रूप में लिखा गया ना, यानी कि ये परिमेय संख्या है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/7 ले लेंगे, 5/4 ले लेंगे, 9/6 ले लेंगे। कोई संख्या ले लीजिए जो बाटा के रूप में हो अर्थात भिन्न हो, तो वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब आप लोग को ये क्लियर हो गया परिमेय संख्या, कुछ स्टेप के द्वारा आप लोग को बताया। अब आप लोग को लेकर चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के कुछ स्टेप हैं, इसको देख लीजिए। उसके बाद आप लोग को अपरिमेय संख्या से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। पहले लेके चलते हैं। देखिए पाई, पाई जो होता है ये अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका मान जो 22/7 होता है वो परिमेय संख्या होती है। पाई अपरिमेय संख्या होता है, इसका मान 22/7 परिमेय संख्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा है, इसलिए इस पर जरा ध्यान दीजिएगा कि पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान 22/7 जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो आप लोग को याद हो गया होगा पहले का स्टेप। दूसरा स्टेप देखिए, कोई भी संख्या दशमलव वाली संख्या, हमने आप लोगों को बताया था कि दशमलव परिमेय भी होती हैं, लेकिन कब परिमेय होंगी कब अपरिमेय होंगी। यहां पर देखिएगा, दशमलव वाली संख्या जो पूर्ण रूप से किसी संख्या पर कटती नहीं है अर्थात उसके सामने डॉट डॉट दिख जाए तो समझ जाएगा कि वह अपरिमेय संख्या है। देखिए यहां पर कटा नहीं है, दशमलव के बाद 4, 2, 3, 4 ऐसे ही कुछ कुछ अंक आते रहेंगे, एक भी आ सकते हैं, कुछ भी संख्या आ सकती हैं, यानी कि वो पूर्ण रूप से किसी संख्या पर समाप्त नहीं होंगे, तो वैसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगर ये अंक दशमलव के बाद रिपीट करता, जैसे 4 है तो फिर 4 आता, फिर 4 आता, फिर 4 आता, तो उसके ऊपर रेकरिंग लगा देते और वो परिमेय संख्या हो जाती। ये बात मैंने बता चुका हूं। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ये संख्या रिपीट बार बार नहीं कर रही है, बशर्ते दूसरा दूसरा संख्या है और इसके सामने डॉट डॉट लग गया है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया स्टेप। अगला स्टेप देखिएगा, हमने कहा था परिमेय में कि रूट वाली सभी संख्या परिमेय होती हैं, लेकिन कब, जब वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो तब। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ वैसी भी रूट वाली संख्या मिलेंगी जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, और नहीं होंगी तो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे √11, √15, √6, √45, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या रूट में ले लीजिए, वो किसी संख्या का यदि पूर्ण वर्ग ना हो तो हर स्थिति में अपरिमेय संख्या होगी। यदि ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होती है, जैसे कि मैंने बताया है, मान लीजिए √9 ले लिए, √9 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग 9 होता है, यानी कि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये परिमेय होता था। लेकिन यहां पर देखिए 11, 15 और 6, 45 ये सारा चीज रूट में है और ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि नहीं है तो वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो यहां पर आपका परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड पार्ट क्लियर हुआ। हमें आशा न पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि इस वीडियो समझ में आया होगा तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, एक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। फिर अगला वीडियो में आपसे मिलेंगे।